भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संवैधानिक लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई है। उसी के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में पंजीकरण होता है और राजनीतिक दलों के पंजीयन के बाद संविधान के अनुसार एक समय सीमा में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं। तो इसी संगठनात्मक चुनाव को कराने के लिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वर्ष 2016 में जनता दल यूनाइटेड का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके तहत उनको संविधान के अनुसार जनता दल यू के चुनाव कराना थे। उनने संविधान के अनुसार चुनाव न करा के अपने द्वारा तथाकथित फर्जी चुनाव अधिकारी ने जो है असंवैधानिक ढंग से उनका चुनाव कराया और चुनाव आयोग को गलत और फर्जी दस्तावेजों की सूचना प्रदान की, जो कि अपराधिकृत है। और उसी को मैंने चुनाव आयोग में चुनौती दी थी और अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में वर्ष 2016, 2019 और 2022 के जो जनता दल यू के संगठनात्मक चुनाव हैं उनको मैंने चुनौती दी है, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने सुनवाई करके जो है चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए 14 मार्च 2023 को कहा है। और मेरे तरफ से मेरे अधिवक्ता पाठक राकेश कौशिक जी ने अपना पक्ष रखा है और जनता दल यू के असंवैधानिक जो चुनाव हैं उनको निरस्त करने की मांग की है और पुनः चुनाव कराने की हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है। भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संवैधानिक लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई है। उसी के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में पंजीकरण होता है और राजनीतिक दलों के पंजीयन के बाद संविधान के अनुसार एक समय सीमा में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं। तो इसी संगठनात्मक चुनाव को कराने के लिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वर्ष 2016 में जनता दल यूनाइटेड का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके तहत उनको संविधान के अनुसार जनता दल यू के चुनाव कराना थे। उनने संविधान के अनुसार चुनाव न करा के अपने द्वारा तथाकथित फर्जी चुनाव अधिकारी ने जो है असंवैधानिक ढंग से उनका चुनाव कराया और चुनाव आयोग को गलत और फर्जी दस्तावेजों की सूचना प्रदान की, जो कि अपराधिकृत है। और उसी को मैंने चुनाव आयोग में चुनौती दी थी और अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में वर्ष 2016, 2019 और 2022 के जो जनता दल यू के संगठनात्मक चुनाव हैं उनको मैंने चुनौती दी है, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने सुनवाई करके जो है चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए 14 मार्च 2023 को कहा है और मेरे तरफ से मेरे अधिवक्ता पाठक राकेश कौशिक जी ने अपना पक्ष रखा है और जनता दल यू के असंवैधानिक जो चुनाव हैं उनको निरस्त करने की मांग की है और पुनः चुनाव कराने की हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की।